वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम दूसरी कविता एक जगत एक लोक कविता की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला है, हमारा सच्चा धर्म क्या है? तो हमारा सच्चा धर्म मानवता है। उसका जवाब क्या आएगा? सी। दूसरा, हम सबका जीवन किसकी कहानी है? तो हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। जवाब क्या आएगा? सी। तीसरा प्रश्न, हम सबका जीवन किस सूत्र में बंधा है? तो हम सबका सूत्र एकता, हम सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। जवाब सी। प्रश्न नंबर 4, हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो हमारा राग सुहाना होना चाहिए। जवाब क्या आएगा? ए। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक जगत एक खाली जगह सबका है एक मान। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो जवाब क्या आएगा? लोक। दूसरा, जीवन खाली जगह की एक कहानी है। तो जीवन सुख दुख की एक कहानी है। तीसरा, राष्ट्र में एके हमारा खाली जगह है। तो राष्ट्र में एके हमारा कर्म है। आगे का चौथा, सब मिलकर विश्व शांति का खाली जगह लहराए। तो सब मिलकर विश्व शांति का निशान लहराए। सब मिलकर विश्व शांति का निशान लहराए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, प्रगति, न्याय और मानवता हमारा धर्म है। तो सही। दूसरा, हम सबका रक्त अलग अलग है। गलत। तीसरा, राष्ट्र में एक ही हमारा कर्म है। सही। चौथा, हम सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। सही। आगे का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है लोक यानी के जगत, मान यानी के प्रतिष्ठा, हाथ यानी के कर, निशान यानी के चिन्ह, अंबर यानी के आकाश, सूर्य यानी के भानु। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी यानी के विलोम शब्द लिखिए। पहला, शुभ यानी के अशुभ, दूर तो पास, मृत्यु तो जीवन, जड़ तो चेतन, स्वामी यानी के दास, धर्म यानी के अधर्म। आगे का प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कोष्टक में से वर्गाकार उदाहरण अनुसार शब्द बनाइए और संज्ञा का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फुल चौरस में हमें सब शब्द दिए गए हैं, उसे हमें उस संज्ञा को हमें वाक्य बनाना है।
तो उदाहरण दिया गया है फूल, तो यह फूल सुंदर है। वैसे ही यहाँ पे ढूंढकर हमें लिखा है भारत, तो भारत यानी कि मेरे देश का नाम भारत है। दूसरा सागर, तो सागर के अंदर मोती होते हैं। कमल, कमल का फूल सुंदर है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। मालती, मेरी बहन का नाम मालती है। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के अनुसार निर्दिष्ट वर्ण से शुरू होते अधिक से अधिक शब्द बनाइए। और यहाँ पे शब्द दिए गया है, उससे हमें शब्द बनाना है, अक्षर का शब्द बनाना है। तो म से मोर, मनुष्य, मोहन, मलिन, माचिस, मोगरा, महल, महफिल, मयंक, वैसे हमें आगे बनानी है। तो ग से गमला, गणेश, गधा, गैर, गदा। दूसरा क से कौवा, कमल, कागज और कौशल। आगे च से चंद्र, चक्र, चरण, चरवाहा और चोर। न से नम, नभ, नगर, नाग, नयन और नमन। आगे का प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो पहला है मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे विराम चिन्ह हमें लगाना है। मोहन ने पत्र लिखा, पूर्ण विराम। रोको मत जाने दो, तो रोको मत जाने दो, वैसे हमें यहाँ पे चिन्ह लगाने हैं। तीसरा, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, तो प्रश्नार्थ चिन्ह हमें लगाना है। चौथा, वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो वाह के बाद चिन्ह आपने तो कमाल कर दिया। आगे का प्रश्न 9, निम्नलिखित सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सारणी दी गई है, तो इनमें से ढूंढकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है रामायण, तो रामायण धर्म ग्रंथ है। दूसरा है हिंदू, तो हिंदू देवों की पूजा करते हैं। वैसे ही तीसरा है मंदिर, तो मंदिर, लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। मस्जिद, लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। यम, तो यम मृत्यु के देवता है। आगे का प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो इस काव्य में चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी जैसे प्रकृति के तत्व का उल्लेख किया गया है। आगे का प्रश्न 2, हमें कैसे गीत गाने चाहिए। तो हमें समानता और ममता के हर्ष से भरे गीत गाने चाहिए। आगे का प्रश्न 3, हमारा कर्म क्या है। तो राष्ट्र में एके स्थापित करना ही हमारा कर्म है। चौथा प्रश्न, हमारा धर्म क्या है। तो राष्ट्र में प्रगति, न्याय और मानवता स्थापित करना ही हमारा धर्म है। प्रश्न 5, सबको मिलकर क्या लहराना है। तो सबको मिलकर विश्व शांति का निशान लहराना है। प्रश्न नंबर 11,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार समान है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक समान है। ईश्वर ने भी इनमें कोई अंतर नहीं किया है। हम सबका देह, रक्त, अस्थि और प्राण एक समान है। हवा भी एक है और पानी भी एक ही है। प्रश्न नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। उन लोगों के जीवन में अंतर होता है, परंतु मनुष्य का रक्त एक ही है। सभी के रक्त का रंग लाल है। प्रश्न नंबर 3, एक जगत एक लोक काव्य को आप कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं इस काव्य को एकता का गीत और विश्व एके जैसे शीर्षक देना चाहूँगा। आगे का प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सभी नदियों अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? तो उसका जवाब है, हमारी पृथ्वी पर कई नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान भी अलग अलग है। ये सभी नदियाँ अलग अलग है, परंतु उन सब का पानी एक समान है। वह पानी एक समान रूप से सबके काम आता है। इसीलिए कवि एक ही पानी ऐसा कहते हैं। प्रश्न 2, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो मनुष्य का जीवन सुख दुख से जुड़ा है। मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। सुख और दुख सदा नहीं रहते, उनका आना जाना हमारे जीवन में चलता ही रहता है। आगे का प्रश्न 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हम सब लोग सभी धर्म और जाति के हैं। हमें सभी के जीवन में प्रगति हो। हम सभी के जीवन में प्रगति हो। हम नई नई सफलताएं प्राप्त करें। हम सबको समानता के आधार पर न्याय मिल सके। हम सब मिलकर मानवता की रक्षा करें। यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पहला, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक है, संसार भी एक है, सबका एक समान मान है। संसार में चंद्र, सूर्य, भूमि और आसमान ही है। इन सब की तरह हम सबको भी एक होकर रहना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। हर्ष भरे गाए हम राग सुहानी, समता और ममता के गीत तरानी, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। दूसरी, राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का
निशान। तीसरा, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, तेज, एक हवा, एक ही पानी जीवन है। सुख दुख की एक कहानी, एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत एक लोक। आगे का प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए और 5-6 वाक्य लिखिए। चित्र में आपको रंग भरने हैं और प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है और 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो यह चित्र गांव का है। इस चित्र में कई पेड़ और मकान है। पक्षी और तितलियां उड़ रही है। बच्चे खेल रहे हैं। एक आदमी और लड़का लकड़ी काट रहे हैं। एक स्त्री फूल तोड़कर फूल लेकर आ रही है। उसके साथ एक लड़का भी है। उस लड़के के हाथ में एक पुस्तक है। यह पूरा चित्र ग्रामीण जीवन की सुंदरता बताता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी पूरी होती है। अस्तु।